Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself मेघना पारेख और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ICAR JRF प्लांट साइंस का जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हुआ है 2020 का। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप लोग को आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, तो ये जो एग्जाम था ये 23 सितंबर को हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, द हार्मोन नीडेड फॉर सेल डिवीजन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड इज, तो इसका सही आंसर है आपका साइटोकाइनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड डोरमेंसी कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हिच मेथड, तो इसका सही आंसर है आपका टेट्राजोलिन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन आर लिंक्ड और नॉट कैन बी असरटेन्ड बाय, तो दो जीन्स जहां पे लिंक्ड होते हैं उनको किस तरीके से पता कर पाते हैं, उनके अंदर हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोग को पहले ही टेक्निक बता रखी है कि आप लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़िए, और अगर उन दोनों में कुछ रिलेशन होता है तो फिर वो एक दूसरे के रीजन होते हैं, अदरवाइज वो लोग सिंपल ट्रू और फॉल्स में आते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन अ सेगमेंट ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग्स passes through the cell wall and plasma membrane of a recipient cell. Okay, next statement है only a few competent recipient bacterial cell can take up the DNA from the surrounding, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि आपके जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 के मटेरियल्स को लिस्ट 2 के मटेरियल से मैच करना है। ओके, यहाँ पे आपको कॉमन नेम्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनके स्पेसिफिक बॉटनिकल नेम दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी आपका जो रोजवुड है उसका नाम ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आपके सारे ऑप्शन जो है वो मैच कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी टैग्ड विद अ जीआई इन इंडिया इज, तो वो थी हमारी दार्जिलिंग टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following bacterial pathogenic genus is classified under gram negative aerobic and microphilic rods, तो ये जो हमारी वैरायटी थी ये हमारी थी एसिडोबोरैक्स की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। Foliar plant pathogens are pigmented in nature and cause crop losses in major staple crop in the world as, तो ये किस तरीके से नुकसान करते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ए, ओके, डी एंड ई। ओके, they causes polycyclic disease, they move from one plant to another plant with the help of wind and pigment help them to tolerate high radiations. ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको अबाउट कोसाम्बी मैप्स एंड हेल्डन्स मैपिंग। ओके, तो एक में तो उन्होंने बोला है कि जो इंटरफेरेंस है वो एब्सेंस है, और एक के अंदर बोला इंटरफेरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने अपोजिट कर दिया, इस वजह से जो हमारे दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही रॉन्ग है। ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जेन is a special kind of protein present in which form, तो अब हम लोग मेज को हम लोग जैसे जिया मेज बोलते हैं, तो उसके अंदर ये स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ज़ैन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ये इनकी आउटर सेल वॉल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे काइटिन है तो वो कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल है, स्यूडोम्यूरिन है तो वो कौन से बैक्टीरिया की सेल है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो काइटिन है वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लेयर होती है, जो आपकी स्यूडोमोनास है वो आपके आर्की बैक्टीरिया की लेयर होती है। ओके, ओ एंटीजेंस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओ एंटीजेंस वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो आपका टिकोइक एसिड होता है, टिकोइक एसिड आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सरफेस पे होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सिलेंथोगेमी एंड
chesogamy favors self fertilization, male sterility and self incompatibility do not favor cross fertilization. तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. ओके, वो फॉल्स है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14. इसके अंदर आपको ऑर्गेनिजम्स और स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है उससे मैच करनी है. तो जो फर्स्ट वाला है वो आपका माइकोराइजा है. ठीक है, ये थोड़ा सा एरर हो गया है. ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, कि जो माइकोराइजा होते हैं वो आपके फॉस्फोरस न्यूट्रिशन के अंदर काम आते हैं. ठीक है, सिम्बायोसिस जो है वो क्या होता है, वो आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, यानी जो सिम्बायोसिस के अंदर म्यूचुअल उसमें रहते हैं. ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं. नेक्स्ट आपका एजोस्पाइरुलम है. तो एजोस्पाइरुलम जो है वो आपका माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस में रहता है, और जो आपको नाइट्रोसोमोनास है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पोलन. अब पोलन से कौन सा ट्रांसफर होता है, तो वो होता है आपका रिंग स्पॉट वायरस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16. इसके अंदर स्टेटमेंट है मेरा गांव स्कीम अंडर एक्सटेंशन एजुकेशन जो है नरेंद्र मोदी जी ने लैंड टू लैब वाली जो है वो कब स्टार्ट मतलब किस चीज के लिए स्टार्ट करी. तो स्टेटमेंट 2 क्या है, द स्कीम मेरा गांव फंक्शन विद द हेल्प ऑफ केवीकेज एंड इन आत्माज. तो अब ये आपको स्टेटमेंट करेक्ट बताना है. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है, ये लैंड टू लैब वाली ही थी, और इसके अंदर केवीकेज और आत्मा दोनों हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17. ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ. तो ये जो है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर था आपका सुक्रोज की फॉर्म में मूव करता है वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18. ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियोफाज इज कॉल्ड. अब देखो, बैक्टीरियम से बैक्टीरियोफाज के अंदर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following stage of cell division is primarily arrested? Remember guys, arrested treating with the colecines used in polyodizole of plants. तो अब इसके अंदर कौन सी स्टेज को हम लोग अरेस्ट करते हैं, इसके अंदर हम लोग मेटाफेज को अरेस्ट करते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर 4 को. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड स्टोरेज कंडीशन द लॉन्जेविटी ऑफ द सीड्स वुड बी मैक्सिमम. तो इसके अंदर जब हम लोग उनको 5 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर के अंदर डिह्यूमिडिफाइड कंडीशंस के अंदर, तब उनकी लॉन्गेविटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी लाइफ टाइम जो है वो उनकी बढ़ जाती है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21. गिवन 2 स्टेटमेंट्स हैं. आपका जो लाइट रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है, डार्क रिएक्शन जो है वो ग्रेना के अंदर होता है. तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों ही फॉल्स हैं. क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो आपका थैलाकॉइड्स के अंदर होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो आपका स्टोमा में होता है. ओके, मोस्टली जो एक्वस पार्ट होता है उसके अंदर. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. तो इसका सही आंसर होगा आपका पायरुविक एसिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. विद रिगार्ड टू द कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका ए, बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, आपके जो डी और ई है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24. A cultivar developed through population improvement approach can be maintained identified with proper identity through. तो अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रैंडम मेटिंग इन आइसोलेशन. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25. A gene A, B, D are present in one chromosome in the coupling phase of linkage. One of the double cross over gametes have A and small b and D gene combination. The gene which was in the middle of the sequence is. तो अब जो आएगा वो जीन जो सेंटर में आएगा वो कौन सा जीन आएगा, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आपका बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26.
इसके अंदर आपको थ्योरी दी हुई है और यहाँ पे साइंटिस्ट जिन्होंने निकाला है उनका देना है। तो इसके अंदर सबसे इजी तरीका क्या था आपका कि अगर आप सेल थ्योरी से मैच कर लेते, सेल थ्योरी किसने दी थी, आपके श्वेल्डन और स्वान ने दिए थे, तो आपको दो ऑप्शन में से चूज करना है, ईदर 1 और ईदर 2। ओके, फिर नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो उसके बाद में आप लोग मैच कर सकते हो कि भाई क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने दी थी, तो वो आपके दी थी वॉल्टर एंड थियोडोर ने। ठीक है, तो आप उसी से आइडिया लगा सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको बेसिक नॉलेज जो आपको पता होती है ना, उससे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। In a sexually producing or reproducing organism, the chromosome number of progeny does not double even after fertilization. The reason is that the male and the female gamete contains. अब उसके अंदर क्यों वो डबल नहीं होते हैं वो बताना है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होता है उनका सेट हाफ ही होता है उसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हायर द डिग्री ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप्स, मोर विल द आइसोलेशन ऑफ डिस्टेंट रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स नीड मोर आइसोलेशन डिस्टेंस लाइक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है आपका, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ में मैच करनी है। तो अब आप इसका अंदर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्रीडर सीड जो है वो कहाँ जाएंगे, आपके मोस्टली गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, आपके जो न्यूक्लियस सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके नो टैग्स वाले सीड्स होते हैं। जो आपके सर्टिफाइड सीड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एज़ूर ब्लू वाले होते हैं। और फाउंडेशन सीड्स जो है वो कौन से होते हैं, व्हाइट सीड्स होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। द टैग ऑफ ब्रीडर सीड इज इशूड बाय, अभी जो ब्रीडर सीड जो हमने अभी ऊपर देखा, इनके जो टैग्स होते हैं वो कौन हमें अवेल करवाते हैं, तो वो हमारी होती है कंसर्न ब्रीडर्स ऑफ द वेराइटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें करना है आपको जो सीड प्रोसेसिंग होती है उसके पूरे सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर सेट करना है। तो इसका जो सही ऑर्डर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे पहले आप ड्राइंग करोगे, उसके बाद आप क्लीनिंग और ग्रेडिंग करोगे। ठीक है, फिर आप उसकी सीड की टेस्टिंग करोगे, फिर आप सीड का ट्रीटमेंट करोगे, जो भी डेफिशिएंसी या जो भी ट्रीटमेंट हो वो, और फिर लास्ट के अंदर उसको बैग करोगे और लेबल करोगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आपका व्हाइट रस्ट जो है वो किससे होता है, एल्ब्यूगस कैंडिडा से होता है। यानी ये सारे आपके फंजाई दे रखे जो जो कॉज करते हैं डिजीज। ओके, तो इससे आप लोग पूरा मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। विच डिजीज ग्रेटली स्टिमुलेटेड इंटरेस्ट इन द कॉजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। तो ये कौन सी डिजीज होती है, ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द सिम्पटम इज स्पार्शियली सेपरेटेड फ्रॉम द पैथोजन नीश। अब ये कहाँ से सेपरेटेड होता है, तो इसका सही आंसर है आपका क्राउन गॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। फिर से स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ सीटीसी इन टी स्ट्रैंड्स फॉर क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। और द प्रोसेस ऑफ सीटीसी, टी स्टैंड्स फॉर कर्लिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग। तो अब इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो आपका जो 35 है उसका जो है स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। यानी जो सीटीसी है उसके अंदर क्या मतलब होता है, क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। ओके, ना कि कर्लिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग, इन्होंने उल्टा कर दिया सीक्वेंस। ओके, तो 35 का जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। द जीनोम ऑफ ट्रिकेट इज डिजाइंड एज डेजिग्नेटेड एज, सॉरी, ट्रिटिकल की जो डेजिग्नेशन है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज AABBRR। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। स्टॉक 6 इज ए हैप्लॉइड इंड्यूसर लाइन ऑफ। अब हैप्लॉइड 6 मतलब स्टॉक 6 जो है वो किसकी हैप्लॉइड इंड्यूसर क्लास है, तो वो है आपकी मेज की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। कॉन्जुगेशन बिटवीन टू बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। अब ये जो कॉन्जुगेशन है वो किससे होता है, मोस्टली F प्लाज्मिड से होते हैं। ओके, 38 का आंसर 1।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेकेड एस्काई कैन बी ऑब्जर्व इन विच एस्कोमाइसिटीज फंजाई। अब कौन सी एस्कोमाइसिटीज फंजाई के अंदर ये आपको नेकेड एस्काई देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको टाइफेरियन में। ओके, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, which is room symptoms are caused by protoplasma, phytoplasma, and nutrient deficiency also causes which is room in crop plants। तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, तो आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, वाटर पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम आर ऑलवेज, तो ये नेगेटिव होती है ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयल पाम इज, तो ऑयल पाम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका होता है एलिएसी जिनेसिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी ऑफ व्हीट क्रॉप। जो इंट्रोड्यूस नहीं है गाइस, नॉट पढ़ना भूलना मत इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या पेपर में जल्दबाजी में हम लोग नॉट देखना ही भूल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेटिसेली। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इन विच होस्ट पैथोसिस्टम डज द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस ऑपरेट। तो इसके अंदर कौन सा ऑपरेट होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज होस्ट बायोट्रॉफिक इंटरैक्शन। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा है क्वेश्चन 45 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉनसेंस कोडोन। तो आपको पता है कि AUG आपका इनिशिएशन कोडोन होता है, तो वो तो नॉनसेंस कोडोन हो ही नहीं सकता। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन परसेंट फॉर सीड सर्टिफिकेशन एंड मेज इज। तो उसके लिए कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 90। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोट्रॉफिक oomaicities। अब बायोट्रॉफिक oomaicities पूछा इन्होंने, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्लाज्मोपेरा विटिकोला। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, इसके अंदर आप लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आपकी जो बेटिंग है वो क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, बेटिंग से फंजाई करते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऊज टेस्ट है उससे क्या पता चलता है आपको, बैक्टीरिया का पता चलता है। जो आपका अलाइजा है, अलाइजा से आप लोग क्या पता लगाते हैं, आप लोग वायरस का पता लगाते हैं। और जो आपका बर्मन फनल टेक्निक है उससे आप लोग क्या नेमेटोड्स का पता लगाते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे, टॉक्सिक स्ट्रोक सिंड्रोम जो होता है वो कौन से मतलब कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें हम लोग फीवर और वॉमिटिंग कॉज हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे, द नेशनल जीन बैंक फैसिलिटी टू कंजर्व प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन इंडिया कहाँ पर है, वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, यानी नेशनल जीन बैंक कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, स्टेटमेंट 1, मेनी वायरल डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट वेक्टर, नेक्स्ट टू few insect transmit bacterial diseases। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज दोनों सेंटेंसेस जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे, अ क्रॉप वेराइटी एंजॉयज लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब ये जो कौन सी क्रॉप वेराइटी जो कि लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय करती है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रजिस्टर्ड विद द PPV एंड FR अथॉरिटीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे, द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फ्रॉम 6 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA। तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं ये कितने होंगे, ये आपके होंगे 6⁻³ ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे, हाउ मेनी लिंकेजेस ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मेज। अब मेज के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, वो 10 होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे, नाइट्रोजनस एंजाइम इज सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑब्वियस है। और बैक्टीरिया ऑफ जीनस एजोस्पाइरुलम फिक्स नाइट्रोजन अंडर माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन। तो ये जो आपके स्टेटमेंट है ये दोनों एकदम करेक्ट है। ओके, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे, विद रेस्पेक्ट टू चिकपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट जो है वो आपके कौन से स्टेटमेंट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हैवी रेन आफ्टर सोइंग और एट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज इज यूजफुल। ओके, वो तो चल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टिंग आइटम डू नॉट
come under the purview of the National Plant Protection Organization, that is NIPO, under the International Plant Protection Conservation, that is IPCC. यानी IPCC के अंदर कौन सा निपो नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी एंड ई जो है वो नहीं आते हैं, यानी कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड साथ साथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पॉलीसाइक्लिक डिजीज आर यूजुअली कॉज बाय व्हिच पैथोजन, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, पॉलीसाइक्लिक डिजीज कौन सा कॉज करता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फोलियर प्लांट पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हाइब्रिड्स आर हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, प्योर लाइंस आर हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट होगा, तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हाइब्रिड्स होते हैं वो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन जो प्योर लाइंस होते हैं वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस हेटेरोजीनस नहीं होते। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। एज पर साइमोर बेंजर, अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन एंड अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड एंड एनी एडजेसेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे या फिर एडजेसेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। व्हेन टू सेल्फ इनकॉम्पेटिबल बट क्रॉस कंपैटिबल पैटर्नल लाइंस आर interplanted, the seed harvested from the both the self incompatible line will be, अब इसके अंदर कौन सा सीड होगा, तो ये होगा आपका हाइब्रिड सीड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन विच इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज लिव विद अ क्लोज एसोसिएशन विद इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्पीशीज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग टेंडराइजेशन भी बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉच के पोस्टुलेट, अब कॉच के पोस्टुलेट के अंदर कौन सी चीज सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। An organism has a haploid chromosome number 7. The probability that the sperm contain it by it will in all the 7 chromosomes whose centromeres were divided from the maternal homologous is, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, that is half raised to the power 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following of role of antibiotic, एंटीबायोटिक का रूल क्या होता है, एंटीबायोटिक का रूल होता है एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। रेशिथिन फाइटो एक्सप्लेन प्रोड्यूस बाय, अब ये जो रेशिथिन है, ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से कॉज होती है, तो ये होती है आपकी पोटैटो की वजह से, पोटैटो में होती है ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इससे आप लोग पूरा मैच कर सकते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। अरेंज दीज कन्वेंशन एंड ट्रीटीज इन असेंडिंग ऑर्डर इन द ईयर ऑफ दे कम इनटू फोर्स, अब इसके अंदर आपको इन सबको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करना है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी सबसे पहले जो थी आपकी कन्वेंशन सबसे पहले आपकी ट्रिपिस हुई थी, ठीक है, उसके बाद में जो थी वो आपकी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाली हुई थी, उसके बाद में आपकी जीआई एक्ट आया था। ओके, उसके बाद के अंदर जो है वो आपका ये ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आया था, एंड लास्ट के अंदर आपका नगोया प्रोटोकॉल आया था। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 70 पे। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, आई होप आपको आइडिया लग जाएगा इससे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। The isolation distance required for production of the certified seed of maize
कंपोजिट वेराइटी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 200 मीटर आपको गैप रखना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस एन स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कंसिडर्ड एज साउथ अमेरिकन सेंटर, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोटैटो, टमेटो, टोबैको एंड मेज। ओके, नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 74, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो आपको पता है कि आपकी श्रोडिंगर एंड श्वान ने दी थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस। गाइस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो इसका सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 सॉरी, the allelic combination of the variety 1 is itna itna and has the phenotypic of 6 yield units. The allelic combination of variety 2 is small a b c d e and has 4 yielding units, which what would be the yielding unit of the heterosis, that is over the better parent under the F1 generation. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, that is 10 and 4. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, टू एस्टिमेट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द जर्म प्लाज्म collection, a technique involving multivariate analysis based on the coordination giving graphical representation. तो कौन इसके अंदर देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग पीसीए बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78 कि आपको यहाँ पे आपके ऑर्गेनेल्स है और यहाँ पे आपके फंक्शन है, तो उसके साथ में आपको मैच करना है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का निकालोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो आपका ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो उससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, और फिर जब डाइजेशन वाली बात आएगी तो आपको लाइसोसोम्स और ये सब आ ही जाएंगे यार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करती है, वो प्रोवाइड करती है पैसेजेस एमआरएनए को। ठीक है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑक्सीडेशन करती है, आपकी जो लाइसोसोम्स है वो क्या करते हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं। कूल। ओके, और आपकी जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करती है, मेनली पैकेजिंग का काम करती है। क्लियर, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पे, यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए, तो उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आपका डी और ई जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे, द यील्ड ऑफ इनब्रीड ए 40 हेक्टेयर इज, इनब्रीड बी इज 20 किलो हेक्टेयर, चेक हाइब्रिड क्वांटिटी इज 45 QHA एंड द यील्डिंग ऑफ द, अगर इनका हाइब्रिड निकाला जाए A इंटू बी का तो वो कितना होगा, तो इनका जो स्टैंडर्ड हिट्रोसिस है वो कितना परसेंट हुआ है आपको ये बताना है मेन तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 11.1%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ब्रीडिंग। अब स्पीड ब्रीडिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज A, B एंड D, यानी A, B एंड D, ये तीनों जो स्टेटमेंट है कि आपके स्पीड ब्रीडिंग के लिए करेक्ट ऑप्शंस है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये मेंशन कर दूंगी कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो लेकिन इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है आपका जिब्रेला। ओके, मतलब एस्कोमाइसिटीज ही पूछा है, बट ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद पेरी, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए नीचे लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, what is the genotype that will be included in the trial for the estimation of heterobeletosis? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज F1 हाइब्रिड डेवलप इन दी पेरेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, सर्टेन प्लांट पैथोजन डू नॉट लिव एट द साइट ऑफ द सिम्टम और सिम्टम प्लांट नीच। तो इनको ये कहाँ जाते हैं, इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज A, B एंड C। A, B and C. These kind of pathogens survives at the rhizosphere of the infected plant. Okay, और ये क्या करते हैं, they only transfer virulent factors to the host. Okay, and attack plant the virus factor by its chemical signals. Clear?
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इससे आप लोग आपका पूरा मैच कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। मैक्सिमम एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रूट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज एन इनफ्लोरेसेंस ऑफ टर्मिनल डिजिटेड स्पाइक्स। तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एलुसिना कोरोकाना। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ फाइबर टू और फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो अब ये कौन सा सही है इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए, सी एंड आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है, आपकी फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। द डिग्री ऑफ द कंपोजिट मैच्योरिटी कैन बी असेस्ड बाय। अब मैच्योरिटी की जो डिग्री है वो कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं बोथ सीड जर्मिनेशन टेस्ट से और साथ साथ में इंफ्रारेड टेक्निक से भी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। स्टार्टिंग फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर। अब ये जो आपको सारे आपके इंटरनल ऑर्गेनलीज दिए हुए, इनको आपको एक्सटीरियर टू इंटीरियर पार्ट पे अरेंज करना है, ठीक है। मतलब सॉरी, पहले आपको अंदर वाले पार्ट लेना है, सबसे इनर मोस्ट, और फिर आपको आउटर मोस्ट पार्ट लगाना है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो सेल वॉल है, तो अब आपको यही पता करना है कि सबसे बाहर की तरफ में सेल वॉल ही रहता है, तो आपको अब 1, 3 और 4 में से ही आपको चूज करना है, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि भाई न्यूक्लियस जो है वो सबसे इंटरनल पार्ट है, तो आप वहां से सबसे पहले वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सबसे पहले आपका क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगी, फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, फिर आपकी पेरिस्पेशियल स्पेस आएगी, और फिर लास्ट में आपकी सेल वॉल आएगी, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पे। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फॉलोड बाय द टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द क्रॉप वेराइटी। तो इसको पूरा सीक्वेंस के अंदर सेट करना है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले आप लोग स्टेशन ट्रायल्स करेंगे, फिर आपके मल्टी लोकल टेस्टिंग होगी, ठीक है, फिर आपके वेराइटी का आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर आपका रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन होगा, और लास्ट का सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे सारे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे। इसके अंदर क्या है, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट कहाँ है, और सेंटर ऑफ पोटैटो कहाँ पर है। तो आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मैच करना है इनकी लोकेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आपका जो वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, आपका कोलंबो श्रीलंका के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल राइस वाला कहाँ पर है, वो है आपका फिलीपींस के अंदर, ठीक है। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर है, नाइजीरिया के अंदर, और साथ साथ में पोटैटो सेंटर कहाँ है, पीरू के अंदर, ओके, लीमा में। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट P32 एंड S35 यूज्ड एज। तो इनको हमने किस तरीके से काम में लिया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हमने इनको डीएनए के अंदर सल्फर कंटेनिंग उसके अंदर लगाया था, ठीक है। P इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड S इज प्रेजेंट इन प्रोटीन ओनली, ठीक है, जब उनको स्टडी करना था पूरा डीएनए का, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हर्शी एंड चेज तो कॉमन एग्जांपल है गाइस, ये तो पता होता है अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। इसके अंदर आपको प्लांट और उनके प्रोडक्ट दिए हुए, तो कौन से प्लांट से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जो हिवेयर प्लांट है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको रबर मिलेगी, ठीक है। जो आपका बी वाला प्लांट है उससे आपको क्या, च्युइंगम मिलेगी, ठीक है। सी वाला प्लांट से आपको क्या, हीना मिलेगी, यानी जो मेहंदी, और जो डी वाला प्लांट है उससे आपको क्या मिलेगा, टैनिन्स मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। इसमें आपका क्रॉप दिया हुआ है और उनका ईडेबल पार्ट दिया हुआ है। तो आप लोग अगर कॉलीफ्लावर खाएंगे तो क्या खाएंगे उसका, ठीक है, चिली खाते हैं तो क्या, कैरेट खाते हैं तो क्या, और स्पिनच खाते हैं तो क्या खाते हैं। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है,
यानी आप जब अगर कॉलीफ्लावर खाते हैं तो उसका इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर आप लोग चिली खाते हैं तो आप लोग क्या खाते हैं, उसकी फ्रूट खाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग है ना कैरेट खाते हैं तो आप लोग कैरेट से क्या खाते हैं, उसकी लीव्स खाते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, कैरेट का मैंने गलत मैच कर दिया, सॉरी। अगर आप लोग स्पिनच खाते हैं ना तो आप लोग उसकी लीव्स खाते हैं, और कैरेट खाते हैं तो रूट खाते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, इन अ क्रॉप जीन सी एंड पी आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर इन द फ्लावर, द वाइट the white flower are, the white flower are produced in the absence of either or both the genes, which will be the percentage of the colored flower in the offspring of the cross CCPP and small c and capital P and small c, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 50%, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेस्पेक्ट ऑफ टमेटो। अब टमेटो के रेस्पेक्ट के अंदर कौन सा जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई, ओके। टमेटो इज एन एनुअल क्रॉप, टमेटो सीड्स आर फर्स्ट सोवन इन द नर्सरी एंड देन ट्रांसप्लांटेड। ये टमेटो को ग्रो करने के लिए मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको उसके छोटे छोटे से सैंपल्स बनाने होते हैं, उसके बाद में आप लोग उसको फील्ड में लगाते हैं, ओके। और जो नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट आपका वो ये है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन टमेटो अज्यूम स्प्रेडिंग हैबिटेट, ओके। तो 97 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, which of what is the probability when both parent of blood type A with normal vision not color blind produce their first son who has blood type O and the color blind। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो इसका सही आंसर है आपकी 1/8, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, चीफ फंक्शंस ऑफ लीव आर। अब लीव के चीफ फंक्शंस क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस करना। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो क्या बोलता है, इन क्रॉस ABCD और ABCD विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पर्टिकुलर गैमेट फ्रॉम द फीमेल पेरेंट विल बी A, स्मॉल b, C, स्मॉल d एंड E। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 1/8, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल मैन्योर इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वो होती है, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कौन कौन से होते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक, आपके मेथेनोजेनिक और साथ साथ के अंदर आपके ट्रांजिशनल वाले, ओके। यानी तीनों बैक्टीरिया ही काम आ जाते हैं उसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग 102। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, ओके। अब आप लोग इसको आराम से मैच कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 103 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ब्राइडोराइजम, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, a leaf curl is one of the symptom of the viral disease and fungi can also causes leaf curl syndrome। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स जो है वो एकदम ठीक है। आपकी जो वायरल डिजीज होगी वो भी लीफ कर्ल कॉज कर सकती है, और अगर आपके फंगल इन्फेक्शन है तो भी लीफ की कर्लिंग हो जाती है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पे, द प्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ द सर्टिफाइड सीड ऑफ कैरेट। अब कैरेट के जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनकी प्योरिटी का लेवल कितना होता है, तो वो होता है आपका 95%, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, which of the following is incorrect statement about the hybrids। अब हाइब्रिड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप स्पीशीज। तो ये एकदम गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ज़ेंथोमोनास कॉजेस डिजीजेस ऑन फाइबर प्लांट पार्ट्स एंड ज़ेंथोमोनास कैन कॉजेस वेस्कुलर विल्ट इन राइस। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, कि वो फाइबर प्लांट पार्ट्स के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकता है और साथ साथ के अंदर राइस के अंदर विल्टिंग भी कॉज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108, गिवन बिलो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्पार्शियल एंड टेम्पररी ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट पैथोजन आर इन जनरली गाइडेड बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2
क्या बोलता है, बैक्टीरियल पैथोजन प्रोड्यूसेस एसेक्सुअल सेल्स। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। पोटैटो इज एसेंशियली अ क्रॉप ऑफ द कूल मॉइस्ट रीजन एंड ग्रोज बेस्ट इन द क्लाइमेट वेयर कूल नाइट्स ऑल्टरनेट विद द वार्मर डेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इरिगेशन और रेनफॉल आर एट जस्ट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द ट्यूबर फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ ट्यूबर सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो एकदम गलत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग जिसके अंदर आपके कुछ कुछ मेथड दे रखे, जैसे इंसिनरेशन है और सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है और फिल्टर स्टरलाइजेशन है। तो ये लोग आप लोग जब फिल्ट्रेशन करते हो या फिर क्लीनिंग करते हो, तो आप लोग कौन कौन से मटेरियल्स के लिए कौन सा टाइप ऑफ मेथड काम में लेते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी जब आप इंसिनरेशन करते हो तो आप इंसिनरेशन किसके लिए करते हो, मोस्टली आपके इनोकुलेटिंग लूप्स और आपके जो इनोकुलेटिंग नीडल्स होते हैं उनके लिए काम में लेते हो। पता है ना आपको, ड्राई हीट से हम लोग उनको स्टेराइल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करते हो आप लोग, जब आपको सीड्स की सरफेस को स्टेराइल करना होता है तो आप लोग ये काम में लेते हो। ओके, मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है वो आप जो कल्चर मीडिया जिसके अंदर हम लोग ऑटोक्लेविंग काम में लेते हैं, तो वो काम में लेते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। तो फिल्टर स्टेरिलाइजेशन जो किसके लिए होता है, वो उनके लिए होता है जो कि थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी जो हीट सेंसिटिव जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो हीट में जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, उनके लिए हम लोग सिंपल फिल्टर स्टेरिलाइजेशन काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। Which one dominating allele of the one gene and receive allele of the another gene are present on one chromosome and their opposite alleles are present on the homologous chromosome? The arrangement is called cis heterozygote, ठीक है। और यहाँ और फिर यहीं पे नीचे क्या बोला है, when the dominant allele of two genes are present on one chromosome and their corresponding recessive alleles are present on the homologous chromosome, the arrangement is called cis heterozygote। तो अब इसमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो एकदम इन्होंने गलत बोला है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो एकदम करेक्ट है, यानी जो आपका सिस हेटेरोजाइगोट होता है उसके अंदर ऐसा ही होता है कि जो आपके डोमिनेंट एलील्स होते हैं दो जीन्स के, वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 112। रेडिएशन ऑफ यूवी लाइट कॉजेज। अब यूवी लाइट जब पड़ती है किसी पे तो वो क्या कॉज करती है, तो वो आपका डाइमराइजेशन कर देती है पिरामिडीन्स का, जिसमें हम लोग टीटी डाइमराइजेशन बोलते हैं, यूवी लाइट से कॉज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 113। वर्टिकल रेजिस्टेंट इज यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंपोर्टिंग रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका कैंसिल कर दिया है आईसीआर ने। ओके, तो आपको दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी आपके जो डबल क्रॉस हाइब्रिड्स है वो कौन से हो जाएंगे, F1 A into B and F2 C into D। ओके, एंड रेस्पेक्टिवली रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। cis trans test can assume mutated alleles to the same or the different genes but cannot estimate the map distance. Recombination frequency can be used to estimate map distance between the mutant loci. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो ये फिर से आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैचिंग का है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी जो आपके इनब्रीड लाइंस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका 117 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्कुलर विल्ट इज ट्रांसमिटेड बाय बीटल्स। अब बीटल्स के थ्रू कौन सा ट्रांसमिट होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फंगल विल्ट ऑफ डेट पाम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एट द मिनिमम हाउ मेनी इयर्स ऑफ मल्टी लोकेशन टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वेंशनली ब्रीड जीनोटाइप टू बी रिलीज एज अ न्यू वेराइटी। तो वो कब होता है, हम लोग एवरी 3 सॉरी ये थोड़ा नीचे लग गया मुझसे, ठीक है। तो इसके अंदर 118 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, एवरी 3 ईयर्स के अंदर। ओके,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। एक्टिव कलेक्शन इन द सीड जीन बैंक इज कंजर्व विद medium period of 2 to 10 years. They are regularly used for research and distribution of bona fide users, है ना। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलते हैं, बेस कलेक्शन इन द सीड जीन बैंक आर कंजर्व फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन 15 ईयर एंड मोर देन सेफ्टी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट है। ओके, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120, इसमें जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों में से जो आपको करेक्ट बताना है कि इनब्रीडिंग जो है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द लॉस ऑफ द something homozygosity of the deleterious recessive alleles। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द विगरस एंड फर्टिलिटी ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी, यानी यहाँ पे होमोजाइगोसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आई होप आपको इन आंसर की से आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर क्लियर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी होते हैं तो भी आपको मोटिवेशन लूज नहीं करना है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पे और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप लोग आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे नए बैचेस और जो नया कंटेंट है वो जल्दी ही हमारे चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी प्रीशियस फीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।